हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल कार्डियम नर्सिंग एकेडमी। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या बोलें, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है रोहतक पीजीआई से रिलेटेड जो आपकी काउंसलिंग होनी है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, सबके जो रैंक आए हैं सबको पता चल गया है कि मेरा ये रैंक है। अब सबको कन्फ्यूज़न है कौन किसकी कैटेगरी में फ़ाइट करेगा, और अगर ये इतने बच्चे इस कैटेगरी में फ़ाइट करते हैं तो ये देखिए कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, आपका जितना भी रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो देखिए, इस पूरी वीडियो के अंदर हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत नज़दीक आ गया है वो टाइम जब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आज 4th हो गई है, 5th 6th 7th और 8th को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो 3 दिन बाकी हैं। सबके मन में, सबके दिल में यही सवाल है, क्योंकि आप लोग सिलेक्शन से बिल्कुल एक कदम दूर हो। ये लगा लीजिए कि सिलेक्शन आपके हाथ में, बस आपको जॉइनिंग लेटर अभी लेना बाकी है आपका। तो देखिए, आज की वीडियो स्पेशल उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए बनाई जा रही है जिनका रोल नंबर है वो इस लिस्ट में आया है, इस फाइनल लिस्ट में आपका रोल नंबर आया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक नर्सिंग से रिलेटेड अपडेट्स हम आपको टाइम टाइम पे अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हम भी मोटिवेट हों और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही एक से एक बढ़िया वीडियो लेकर आएँ, ताकि आपकी हर कन्फ्यूज़न को दूर कर सकें। तो देखिए, आज मैं उन कैंडिडेट्स का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन उनके जितने भी सवाल थे मैं उन सभी सवालों का जवाब आज इस वीडियो के अंदर दूँगी। शायद आप सबके मन में भी यही सवाल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने ये स्पेशल आप लोगों के लिए ही तैयार किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आवश्यक सूचना है आपके लिए पीजीआई रोहतक स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट की। जो देखिए, कुछ भावी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं ईडब्ल्यूएस, बीसीए, एससी और बीसीबी का नाम जनरल कैटेगरी लिस्ट में भी है और खुद की लिस्ट में भी है। ठीक है, जिनका खुद की कैटेगरी के अंदर भी नाम है और जो जनरल कैटेगरी की लिस्ट है उसके अंदर भी नाम है। तो देखिए, होता क्या है कि जो ईडब्ल्यूएस, एससी, बीसी, जो मतलब बीसी को लगा लीजिए, ओबीसी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो जनरल कैटेगरी में भी फाइट कर सकते हैं, इसीलिए जनरल की लिस्ट में भी उनका नाम आया है और स्वयं की लिस्ट में भी उनका नाम आया है। खुद की लिस्ट में उनका जो रैंक होगा वो अच्छा होगा, और जनरल की लिस्ट में शायद जो रैंक होगा वो अप डाउन होगा, क्योंकि वो जो रैंक है उसमें सारी कैटेगरीज आती हैं, जनरल, एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस और खुद जर्नल भी। ठीक है, और स्वयं की कैटेगरी में भी उनका जो नाम है। अब वो सब कंफ्यूजन में है कि हमारी ईडब्ल्यूएस, एससी, बीसीए, बीसीबी अलॉटमेंट काउंसलिंग जर्नल कैटेगरी वाले दिन भी होगी या नहीं होगी। तो सबके मन में यही सवाल है। आज इसी सवाल का आंसर हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो देखिए, आपका नाम जर्नल कैटेगरी में भी आया है और आपकी खुद की कैटेगरी में भी आया है। तो अगर हम बात करें, जो 8th को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है जिस जिस कैटेगरी का भी, तो अब ये सवाल है कि क्या वो उस दिन जाएं, क्योंकि उनका रोल नंबर तो दूसरी कैटेगरी में भी आया है। तो उन सभी भावी नर्सिंग ऑफिसर को सूचित किया जाता है कि जिस भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, चाहे बीसीए हो, चाहे बीसीबी हो, किसी भी कैटेगरी का है और वह जनरल कैटेगरी लिस्ट में भी आता है, तो उस नर्सिंग ऑफिसर को 8 फैब 2021 को जनरल कैटेगरी की अलॉटमेंट काउंसलिंग में भी भाग ले सकते हैं। वो जनरल कैटेगरी की जो लिस्ट है उसके थ्रू ही काउंसलिंग में भाग लेंगे, क्योंकि अगर वो 8 को नहीं जाते हैं तो शायद उनका वहाँ ना पहुँचना उनकी सीट को रद्द भी कर सकता है। तो एक बार आप उस काउंसलिंग में ज़रूर जाएं, क्योंकि आपको बुलाया गया है, आपका रोल नंबर उस कैटेगरी में आया है। और जो अब आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप एक बार वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, सभी भावी नर्सिंग ऑफिसर पहले जनरल कैटेगरी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें। रोल नंबर ज़रूर चेक करें, रजिस्ट्रेशन नंबर और कैटेगरी लिस्ट में जो आपका रोल नंबर है वो ज़रूर चेक करें, उसके बाद ही ये कदम उठाएं। ये ना करें कि उनका लिस्ट, दोनों लिस्टों में नाम है और फिर भी वो लोग नहीं जा रहे हैं 8 फैब को। तो ऐसा नहीं करना है आपको। चाहे आपकी जब काउंसलिंग होगी तब तो जाना ही है,
साथ में जो जर्नल कैटेगरी की जो लिस्ट आई है उसकी जो काउंसलिंग होनी है 8 को होए चाहे जो 9 को है, 8 और 9 वो दोनों काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब आप फाइट करेंगे दूसरी कैटेगरी में, जैसे जर्नल मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है बीसी ओबीसी से है, कोई भी कैंडिडेट उसका खुद की कैटेगरी में रैंक बन रहा है 2, और लेकिन अगर वो जर्नल कैटेगरी की बात करें तो उसमें उसका रैंक बन रहा है 7 मान लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए आपको अच्छा इंस्टीट्यूशन कहाँ मिलेगा। तो अगर हम बात करें जर्नल कैटेगरी में आपका रैंक आता है 7, तो देखिए यहाँ पे आपको 6 का वेट करना पड़ेगा, जो पहले 6 कैंडिडेट हैं उसके बाद जो भी सीट बचती है जिस भी इंस्टीट्यूशन की वो आपको मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे देखिए जो पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आपकी चॉइस नहीं चलेगी, जो आपको अलॉटमेंट किया जाएगा वही जो अलॉटमेंट होगी वही फाइनल होगी। आप अपना इंस्टीट्यूट चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी जो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी। मान लीजिए कि पहले वाले कैंडिडेट्स को चॉइस दे भी जाए, ठीक है, पहले वाले कैंडिडेट्स को चॉइस दे भी दी जाए तो भी आपका जो नंबर आएगा वहाँ पे 7th पे आएगा। आपसे पहले 6 कैंडिडेट्स हैं तो वो अगर उस इंस्टीट्यूशन की सीट अगर फिल हो जाती हैं 6 तक, तो आपको उस कैटेगरी में जो इंस्टीट्यूट मिलेगा वो बाद वाला मिलेगा, ठीक है। अगर आप अपनी कैटेगरी में फ़ाइट करते हो तो डिपेंड करता है कि उस इंस्टीट्यूशन की अगर सीट्स बची हैं आपकी कैटेगरी की तो आपको उस इंस्टीट्यूशन की सीट मिल जाएंगी आपकी कैटेगरी से। तो इसीलिए आप दोनों में फ़ाइट कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में अगर आप जनरल कैटेगरी में फ़ाइट करके और जो अपना मनचाहा इंस्टीट्यूट है वो आपको मिल जाता है तो बहुत बेस्ट है, वरना आप जो अपनी कैटेगरी है उसमें भी फ़ाइट कर सकते हैं। बेस्ट यही रहेगा कि आप अपनी कैटेगरी में अगर आपका रैंक ज़्यादा अच्छा है तो आप अपनी ही कैटेगरी में फ़ाइट करें, क्योंकि दूसरी कैटेगरी में फिर आपको जो कॉलेज है या जो भी इंस्टीट्यूशन है वो शायद आपकी चॉइस का ना मिले, ठीक है, क्योंकि आपका रैंक लोअर होगा इस करके। अब बात करते हैं पे स्केल की। तो देखिए यहाँ पे ग्रेड जो रहेगा वो 40,000 प्लस रहेगा, ठीक है। कहीं पे ये जो काफ़ी कैंडिडेट्स हैं वो कमेंट कर रहे हैं मैम पे स्केल क्या रहेगा, पे स्केल कितना है, इसका कितनी पे मिलेगी। तो पे स्केल अगर सारे इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 40,000 प्लस ही रहेगा। अब बात आती है कि पीजीआई में जो पे स्केल है वो ज़्यादा है, वर्कलोड कम है, ये वो। तो प्लीज़ इन अफवाहों में मत आएँ कि वर्कलोड यहाँ ज़्यादा है, वर्कलोड वहाँ। हर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अच्छा है। पे स्केल ऑलमोस्ट सब में 40,000 ही है। और जहाँ बात ये आती है कि रोहतक पीजीआई और जो बाकी इंस्टीट्यूशन हैं उनमें 10,000 का फ़र्क है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 10,000 का फ़र्क किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं है। कहीं पे 44,000 है तो कहीं पे 46,000 है। बस इतना ही फ़र्क है, इससे ज़्यादा फ़र्क कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं है। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको 8 तारीख को भी जिन कैंडिडेट्स का रोल नंबर आया है, चाहे उनका अपनी कैटेगरी लिस्ट में भी नाम हो, अगर दूसरी कैटेगरी जनरल कैटेगरी लिस्ट में नाम है तो भी उनको वहाँ पे जाके अपनी प्रेजेंस लगानी है, ठीक है। आपकी बायोमेट्रिक वहाँ पे अटेंडेंस होगी अगर आप उनको जैसे भी बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए। उसके बाद आपको अपनी चॉइस का इंस्टीट्यूशन शायद भरने का मौका वहाँ ना मिले, आपको जो अकॉर्डिंग टू सीट और अकॉर्डिंग टू रैंक आपका इंस्टीट्यूशन दिया जाएगा। उसके बाद में बात ये है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए आपके पास। और मैंने आपको बता दिया है कि आप 8 को काउंसलिंग में ज़रूर जाएं। उसके बाद बात आती है कि जो आपको इंस्टीट्यूशन है वो आपकी चॉइस से नहीं, वो अकॉर्डिंग टू सीट और अकॉर्डिंग टू रैंक दिया जाएगा। और रही बात पे स्केल की, तो पे स्केल मैंने आपको बता दिया है, कहीं इतना फ़र्क नहीं है, बेफालतू की अफवाहों में नहीं आना है। और जो इंस्टीट्यूशन भी आपको मिले वो आपको अपनी बेस्ट चॉइस मानना है, ठीक है।
और अगर आपका अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है इससे रिलेटेड कि कितने, देखिए वो डिपेंड करता है अब कितने बच्चे फ़ाइट करते हैं जनरल कैटेगरी के थ्रू और कितने फ़ाइट करते हैं BC-A BC-B और कितने SC के थ्रू फ़ाइट करते हैं। ठीक है, होप सो कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो हाइयर रैंक वाले हैं वो अपनी अपनी कैटेगरी में फ़ाइट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छा इंस्टीट्यूशन मिलने के चांसेस रहेंगे। तो अगर ऐसी ही इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेबल वीडियोस आप चाहते हैं कि आपको प्रोवाइड करवाई जाए तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए कार्डियम नर्सिंग के साथ। कोई भी क्वेरी हो थंबनेल में दिए नंबर से कॉन्टेक्ट करके अपनी क्वेरीज़ की जो भी क्वेरीज़ हैं वो अपनी कवर कर लें। थैंक यू।